हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 2020 में जितने भी तूफ़ान आए हैं, जितने भी क्षेत्रों को हमारे भारत में प्रभावित किया है, विश्व में प्रभावित किया है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। जहाँ कोई ट्रिक बनेगी वहाँ हम ट्रिक का भी यूज़ करेंगे ताकि ट्रिक द्वारा भी ये याद हो पाए। ये हमारा मिशन 2021 एग्ज़ाम करके कोर्स है जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर करा रही हूँ। जो डेली करंट अफेयर्स के बेस पे था वो हमारा एमपी चल रहा है। इस बार इसके साथ साथ एक इंडिया और वर्ल्ड के लिए एक वार्षिकी तैयार हो रही है, तो वो आपको दिसंबर लास्ट तक उपलब्ध होगी, क्योंकि पूरा दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक उसमें बहुत सरल तरीके से कवर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि तूफान गोनी कहाँ आया था। पहला क्या है कि गोनी तूफान कहाँ आया था, ये आपसे पूछ सकते हैं कि तूफान गोनी कहाँ आया था। तो तूफान गोनी जो है फिलीपींस में आया था। तूफान गोनी कहाँ आया था? तूफान गोनी फिलीपींस में आया था। तो याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिएगा जैसे कि गोनी है तो गोनी को गोभी से याद रखिएगा। गोभी होता है, बीन्स होते हैं, फली होते हैं। तो ये कोई सब्जी का एक मतलब साउंड कर रहा है। तो गोभी का फिली मतलब फली, बीन्स मतलब बीन्स। तो ऐसे याद रखिएगा। तूफान गोनी कहाँ पे आया था? फिलीपींस में आया था। तूफान गोनी कहाँ आया था? फिलीपींस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान एटा। तूफान एटा कहाँ पे आया था? होंडुरास में और निकारागुआ में। तूफान एटा कहाँ पे आया? होंडुरास और निकारागुआ में आया। याद रखिएगा, तूफान एटा कहाँ पे आया? होंडुरास और निकारागुआ में आया। नेक्स्ट है निवार तूफान कहाँ पे आया? कौन सा? निवार तूफान कहाँ पे आया? निवार तूफान आया है तमिलनाडु और पांडिचेरी में। निवार तूफान कहाँ आया है? पांडिचेरी में आया है। वॉर किया है, वॉर हुआ है पांडिचेरी, जो कि तीन जो क्षेत्रों के बीच विभाजित है उसके बीच बहुत ज़्यादा वॉर हुआ है। तमिल क्षेत्रों में हुआ है। इस प्रकार से कुछ रिलेट करके आप निवार तूफान को याद कर लीजिएगा। तो निवार तूफान कहाँ पे आया है? तमिलनाडु और पांडिचेरी में। डायने तूफान, डायने तूफान आया है मेडागास्कर में, है ना। तो ऐसा बोलते हैं ना, यही डायन तेरा बेड़ा गर्क हो, बेड़ा मेड़ा गास्कर, है ना। तो मेड़ा गास्कर मतलब जाओ इधर से। तो मेड़ा गास्कर, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, ऐसे डायन। तो डायन जहाँ बेड़ा गास्कर हिंद महासागर में है। तो डायने तूफान कहाँ पे आया था? मेडागास्कर में आया था। तो याद रखिएगा, डायने तूफान कहाँ आया? मेडागास्कर में आया। इसके बाद आया बामको तूफान। बामको तूफान कहाँ पे आया है? बामको तूफान आया है फिलीपींस में। बामको तूफान कहाँ आया है? फिलीपींस में आया है। याद रखिएगा, बामको तूफान कहाँ आया है? फिलीपींस में आया है। पुरेवी तूफान कहाँ आया है? पुरेवी तूफान तमिलनाडु में आया है। पुरेवी तूफान कहाँ आया है? तमिलनाडु में आया है। बामको तूफान फिलीपींस में आया है। पुरेवी तूफान तमिलनाडु में आया है। इसके बाद आया है लोटा तूफान। लोटा तूफान कहाँ आया है? लोटा तूफान होंडुरास और निकारागुआ में आया है। लोटा तूफान कहाँ आया है? होंडुरास और निकारागुआ में आया है। इसके बाद निसर्ग तूफान कहाँ आया है? निसर्ग तूफान आया है महाराष्ट्र और गुजरात में। निसर्ग तूफान कहाँ आया है? महाराष्ट्र और गुजरात में आया है। और ये जैसे हमारा इंडिया है और ये यहाँ पे है क्या आपका अरब सागर, इधर ही पे तट पे महाराष्ट्र और गुजरात है। तो इधर ही पे ही आया होगा अरब सागर में, है ना। तो याद रखिएगा, अरब सागर में आया था। तो निसर्ग तूफान कहाँ पे आया? महाराष्ट्र और गुजरात में, अरब सागर में। और निसर्ग का निसर्ग नाम दिया है बांग्लादेश ने। निसर्ग को निसर्ग नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया। नेक्स्ट है बुलबुल तूफान। बुलबुल तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया। बुलबुल तूफान कहाँ आया?
बुलबुल तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया और इसको नामकरण किसने दिया? बुलबुल। बुलबुल नाम दिया इसको पाकिस्तान ने। तो बुलबुल तूफान कहाँ आया? तो बुलबुल तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया। इसको नाम किसने दिया? बुलबुल। इसको नाम दिया पाकिस्तान ने। सो ये थे 2020 के प्रमुख तूफान। ऐसे ही प्रमुख टॉपिक वाइज करंट अफेयर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप से इसकी PDF के लिए जुड़ जाइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारा पैकेज है प्रीलिम्स, मेंस और आपका सॉल्व पेपर और 3 मार्कर का, ये ले सकते हैं। जल्द ही आपको 1 डे एग्ज़ाम की ल्यूसेंट तैयार की जा रही है। पुलिस के नोट्स तैयार हो रहे हैं, पुलिस SI कांस्टेबल जेल प्रहरी। इसके बाद ग्रुप 2 की, ग्रुप 4 के भी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो आपको जल्द ही अवेलेबल होंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अनअकैडमी एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रही है 1 दिसंबर से। इसमें आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स सुन लीजिए और इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इतना फ्री में और इतना अच्छा क्लासेस नहीं मिलेगा इंडिया और MP के टॉप एजुकेटर द्वारा। इसमें 500 फ्री प्लस लाइव क्लास रहेंगी, हर वीक आपको कराया जाएगा। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा जो MP और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा कराया जाएगा। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे। उसमें पेपर एनालिसिस होगा उसका, ये सभी इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा होगा। और इसके अलावा 4 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ये कराए जाएंगे, MPPSC प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, SI और जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज टेस्ट रहेगा 20 क्ले प्लस क्वेश्चन का। T20 सीरीज़ रहेगी जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने रहेंगे। इसके बाद इसका एनालिसिस कराया जाएगा और भी बहुत कुछ रहेगा। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, जो भी कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये कोड मांगेगा, इसमें कोड में आपको इस तरीके से आकांक्षा GK डाल देना है। आप एक्सेस कर जाएंगे जो भी आपको पढ़ना है उस पर। और यहाँ पे आप आफ्टर एंटरिंग योर कोड लर्नर कैन एक्सेस द फ्री प्रोडक्ट, आपको एक फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन की डिटेल है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।